हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए आगे के क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देते हैं। 35 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में आपको दिए थे, पार्ट 1 जो हमने अपलोड किया था। अब लेकर आ गए हैं पार्ट 2 जिसमें हम 35 फिर से क्वेश्चन देंगे, यानी कि 70, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचेंगे 30 वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है अच्छा रेस्पॉन्स आया है इस वीडियो पर। तो चलिए फटाफट लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुंच जाए और मॉर्निंग में सभी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा जाए। चलिए सुबह के बेस्ट विशेस के साथ सभी स्टूडेंट्स के लिए हम शुरू करते हैं अब ये आगे के क्वेश्चंस। 34 में हमने आपसे कहा था कि यज्ञ वेदों का जो परिमाप है किस सूत्र में है, तो वह सूल सूत्र में है। 35 में थोड़ा डाउटफुल है तो इसका आंसर हमने आपको नहीं बताया है। चलते हैं 36 की तरफ। अष्टाध्यायी किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? छंद, व्याकरण, वेद या फिर पुराण? तो आपको बता दें अष्टाध्यायी जो आधारित है वह व्याकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छंद है? तो यहाँ आपको बता दें जो गायत्री है वह एक छंद के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी थोड़ा सा डिटेल आपको दे देती हूँ, हो सकता है कल इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपका निकल कर आ जाए। तो आपको बता दें ऋग्वेद गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में है, और यह ऋग्वेद में जो है 7 छंद है जिसमें गायत्री भी सम्मिलित है। फर्स्ट जो है छंद इसका गायत्री है, दूसरा छंद उष्णिक है, आप नोट कर सकते हैं। तीसरा छंद जो है वह अनुष्टुप है, हो सकता है कल आपसे इन्हीं के बारे में पूछ लिया जाए। तीसरा है मतलब चौथा है बृहति, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपका है विराट, और फिर इसके बाद है त्रिष्टुप, ठीक है, त्रिष्टुप। फिर इसके बाद आपका लास्ट है जगती। ये सारे ऋग्वेद के छंद हैं और गायत्री भी एक छंद में ही आता है, वैसे मंत्र है ये। चलिए आगे चलते हैं 38 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद नहीं है? मुंडक है, कठ है, मांडुक्य है, लेकिन अर्थ जो है वह उपनिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, वैदिक समाज का 4 वर्ण में विभाजन किस वेद में मिलता है? तो ये कल भी मैंने बताया था। 39 का आंसर आप लगा सकते हैं ए, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ऋग्वेद के किस सूक्त में दार्शनिक विचार मिलते हैं? वर्ण सूक्त, सोम सूक्त, नासिक्य सूक्त, इंद्र सूक्त? तो आपको बता दें नासिक्य सूक्त में दार्शनिक विचार मिलते हैं। 41, वेद शब्द की व्युत्पत्ति किस विद धातु से हुई और उसका अर्थ है? ये मैंने कल बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका अर्थ है ज्ञान। बहुत अच्छे से मैंने चीज़ समझाई थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, वर्ण सूक्त, विष्णु सूक्त? तो 42 का आप लगा लीजिए आंसर ए, पुरुष सूक्त में मिलता है। और बता दें पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, नोट कर लीजिए। जो पुरुष सूक्त है वह किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का जो ये यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का वर्णन पुरुष सूक्त में है, पुरुष सूक्त किस में है? ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। और आपको मैंने कितने मंडल बताए थे? 10। चलते हैं आगे। औषधि विषयक विचार किस वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो सभी को मालूम है जो अथर्ववेद है वह किससे संबंधित है? वह औषधि से संबंधित है, पूरा जो है औषधि पर आधारित है। आयुर्वेद वहीं से निकला है ना। चलते हैं 44 की तरफ। 44, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वैदिक काल में नहीं मिलती है? कल मैंने बताया था जौ भी है, गेहूँ भी है, चावल भी है, लेकिन तंबाकू नहीं है। इसका क्वेश्चन का मैंने आपको कल समझाया था कि आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर। चलते हैं 46 की तरफ। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है या किसको संबोधित है? तो गायत्री मंत्र किसको संबोधित किया गया है? इंद्र, वरुण, सविता और विष्णु। कल भी ये क्वेश्चन आया था जब मैंने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो उसे मैंने बताया था सविता, है ना।
47। 47 में 46 में एक बार देखना है, हाँ सविता है। 47 इंद्र को किसका देवता कहा जाता है? वायु, अग्नि, वर्षा, विद्युत, पृथ्वी। तो जो इंद्र देवता माने गए हैं वैसे वर्षा के माने गए, लेकिन इसमें विद्युत भी ऐड किया गया है, तो इसका मतलब ये आंसर जाएगा। 48 उपनिषदों की प्रमुख विषय वस्तु है? दर्शन, विधि, राज्य, सामाजिक ढांचा। कल मैंने बताया था उपनिषद की जो विषय वस्तु है वह दर्शन है। कल जो आपके लिए वीडियो अपलोड की गई थी लास्ट, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आए हैं एग्ज़ाम में, और जो 100 क्वेश्चन की आपको PDF मतलब शेयर की गई थी वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय यह मूल किस रूप में मिलता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, स्मृति, उपनिषद, पुराण, गीता, तो ये बताया था। 49 का आंसर आपको बी उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? बहुत इजी था ये प्रश्न, इससे इजी और कोई प्रश्न नहीं होगा। मैंने कल कहा था ये प्रश्न आएगा, और मैंने कहा था 16 जो संस्कार हैं उनके बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इन्होंने संस्कार ही यहाँ पर आपसे पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यव शब्द ऋग्वेद में किस फसल के लिए प्रयुक्त होता है? ये भी कल बताया गया था आपको, बताइए किसका कौन सा आंसर जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, चावल, दाल, जौ, गेहूँ, तो जौ के लिए। और एक प्रश्न मैंने एक और बनाया था कि जौ को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, हो सकता है कल आ जाए वाला प्रश्न, है ना। निम्नलिखित में से वैदिक सूक्तों की दृष्टा ब्रह्मवादिनी कौन है? ये वाला प्रश्न भी कल आपसे मैंने बताया था आपको, सावित्री, लोपामुद्रा, गायत्री, लीलावती। अगर आपको याद हो तो इसका आंसर लोपामुद्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देवगुरु कौन थे? बृहस्पति, विश्वकर्मा, वशिष्ठ, इंद्र। तो 53 का आंसर बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कल मैंने बताया था ये वाला आपको, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गीता, मत्स्य पुराण, मांडुक्य। अब देखिए यहाँ पर कितना कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के लिए प्रयुक्त हुए हैं? अग्नि, विष्णु, वरुण, उषा। तो 56 का आपका आंसर जाएगा, 55 का आपका आंसर जाएगा इंद्र, लेकिन यहाँ पर इंद्र का नाम नहीं है 56 में। 55 में 2 क्वेश्चन में इनके डाउट है। एक क्वेश्चन देखिए आगे 57, यहाँ पर पुराणों की संख्या पूछी गई है। पुराणों की संख्या सभी को पता है 18 है, लेकिन यहाँ पर 8 दिया गया है, तो ये 2 क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। यहाँ पर डाउटफुल नहीं, ये तो सीधा सीधा कि ये रोंग ही है, पुराणों की संख्या 18 होती है। और यहाँ पर ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है वह इंद्र को समर्पित है, लेकिन अग्नि, विष्णु, वरुण, उषा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़े 2 क्वेश्चन मुझे गलत ही लग रहे हैं। चलते हैं आगे, जहाँ पर क्वेश्चन गलत होता है तो वो आपको बोनस में मार्क्स मिलते हैं, यानी कि अगर ये 2 क्वेश्चन गलत हुए तो 2 नंबर आपको बोनस में मिलेंगे, चाहे कोई भी टिक कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है? शिव, विष्णु, वरुण, मरुत। तो ये तीनों जो है वैदिक देवता है, लेकिन शिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक देवी है, अब दुर्गा, लक्ष्मी, काली, ये वैदिक देवी नहीं है। उषा जो है वह वैदिक देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है वरुण, अग्नि, इंद्र, पुरुष। तो इसमें बिल्कुल मैंने अभी आपको 42 में ये चीज़ समझाई थी। देखिए अब दोबारा ये प्रश्न आ गया है। तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त है, और मैंने मंडल कौन सा बताया था? 10वें मंडल में है, ठीक है। 60 पर चलते हैं। 60 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देवताओं का चिकित्सक किस देवता को कहा जाता है? अश्विनो, सविता, विष्णु, वरुण। अब आपको बता दें देवता को जो चिकित्सक था वो धन्वंतरी था, ठीक है। धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है, लेकिन धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी को विष्णु के ही अंश का अवतार माना गया है। तो यहाँ थोड़ा प्रश्न में आपको घुमा दिया गया, तो विष्णु जी ही धन्वंतरी के अंश के जो मतलब धन्वंतरी जो है विष्णु जी का ही अवतार थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 किस वैदिक देवता ने वामन अवतार लिया था? मुझे लगता है ये वाला तो सभी को पता होगा, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र।
तो विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। और बोला किसके बुलाने पर अवतार लिया था उन्होंने, बताइए कमेंट बॉक्स में। इतना तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि विष्णु जी वामन अवतार क्यों लिया था। ऋग्वेद की मूल लिपि है पाली, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो बिल्कुल कल ये वाला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका आंसर आपका सी है। 63 प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अब देखिए व्यवसाय, शिक्षा, जन्म, प्रतिभा, तो आपको बता दें जो कर्म पर आधारित थी। वैसे वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्म पर आधारित थी, लेकिन कर्म किस पर टिकता है, वह व्यवसाय पर टिकता है, जन्म पर टिकता है या प्रतिभा पर। तो मुझे लगता है इसका आंसर ए ज़्यादा सही जा रहा है। चलते हैं आगे। 64 ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती, व्यापार, पशुपालन, मत्स्य पालन। तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था। 65 वैदिक संहिता में ब्रह्म का क्या अर्थ है, या ब्रह्म का अर्थ है जौ, गेहूँ, फसल, चावल, तिलहन। तो 65 का आप आंसर लगा लीजिए सी, चावल को ब्रह्म कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कल बताया गया था मैंने, जौ, यव, ब्रह्म मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए चावल के बारे में पूछा गया है। चलते हैं 66 निम्नलिखित में से किसने आर्यों के मूल निवास के बारे में लिखा था? तिलक, एनी बेसेंट, शंकराचार्य, विवेकानंद। तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, तिलक भी इसका आंसर हो सकता है और शंकराचार्य भी, तो थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा। 67 में हम जा रहे हैं। निम्नलिखित में से वेदांत किसे कहा गया है? गीता, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने जो नोट्स आपको अपलोड किए थे वह भी मैंने समझाया था कि वेदांत जो है उपनिषद का ही लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? तो किसका वर्णन सबसे ज़्यादा? गंगा, कावेरी, झेलम। तो सिंधु का है ना। चलते हैं 69 वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं। अब देखिए ये वाला प्रश्न मैंने दो तरह से कल आपसे पूछा था, सभा समिति, महासभा, गण सभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो सभा समिति के मैंने क्वेश्चंस कल आपको कराए थे, 2 से 3 मैंने कहा था जरूर पूछा जाएगा, और ये पुत्री मैंने पूछी थी। और लोकप्रिय सभाएं वो हो गई, सभा समिति है ना। वैदिक काल में सरकार का सामान्य स्वरूप क्या था? राजतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, कुलीन तंत्र। तो उस वक्त सरकार का जो सामान्य स्वरूप था वह राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 वैदिक काल में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? सबसे चलिए 72 देख लेते हैं। वैदिक धर्म में किसकी पूजा का वर्णन है? धर्मसूत्र, शूलसूत्र, शिक्षा सूत्र, अंगसूत्र। तो सीधा सीधा इसका आंसर शूलसूत्र आएगा। वैदिक धर्म में किसकी पूजा का वर्णन है? वैदिक धर्म में किसकी पूजा का वर्णन है? रिपीटेड है। वैदिक धर्म में किसकी पूजा का वर्णन है? अब देखिए एक ही क्वेश्चन दो तरह से पूछ लिया गया। वैदिक धर्म में किसकी पूजा का वर्णन? धर्मसूत्र, शूलसूत्र हो गया। दूसरा वैदिक धर्म में किसकी पूजा का वर्णन है? तो यहाँ पर प्रकृति आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 सत्यकाम जाबल कथा किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद, कठोप, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। तो 74 का आपका आंसर जाएगा ए, छांदोग्य उपनिषद में। लास्ट क्वेश्चन 75 अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अंतिम पुरुषार्थ जो माना गया है वह मोक्ष को माना गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर एक ही में मैं सारे क्वेश्चन अपलोड करती हूँ तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, और लेंदी के साथ साथ फिर वो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो तब तक बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और देखते हैं इस वीडियो के डालते ही कितने लाइव आते हैं, आप लोग कितने शेयर करते हैं, क्योंकि पता चल जाता है लाइक शेयर का। और जितने ज़्यादा लाइक शेयर होंगे उतनी ही जल्दी आप तक वीडियो दूसरी लास्ट 100 नंबर तक पहुंचेगी। और ये वीडियो कहीं ना कहीं जो कल बीए का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए बीए के स्टूडेंट्स के लिए। आपका हो चुका और अच्छा गया है सभी का। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।